हेलो गाइस, मैं हूं हार्दिक और आज हम बात करने वाले हैं एसडीएस वर्सेस नॉन एसडीएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसडीएस और नॉन एसडीएस क्या है? एसडीएस और नॉन एसडीएस ये दोनों ही कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा फाइल करने का कैटेगरी है। इसका बहुत से स्टूडेंट्स को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर देता हूँ कि इसका एडमिशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, आपका एडमिशन हो गया, आपकी प्रोसेस आगे चल रही है, उसके बाद लास्ट में जब आपको वीज़ा अप्लाई करना है, राइट, तो उसकी ये दो कैटेगरी है, या तो फिर वो एसडीएस फाइल होगा या तो फिर वो नॉन एसडीएस फाइल होगा, राइट। सो अभी कोई भी स्टूडेंट है उसको कैसे पता चलेगा, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये प्रोफाइल एसडीएस है और ये प्रोफाइल नॉन एसडीएस है? ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं एसडीएस के बारे में। सी, एसडीएस के लिए कंपलसरी आपको आइल्स ही देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, मतलब आइल्स कंपलसरी देना पड़ेगा। आप टोफेल या पीटी जैसा कोई एग्जाम दोगे तो एसडीएस में कंसिडर नहीं होगा। तो एसडीएस के लिए आपको कंपलसरी आइल्स देना है, ना कि सिर्फ देना है। अब ये सेकंड रिक्वायरमेंट है कि आइल्स देना है और आइल्स दे के मिनिमम 6 इन ईच स्कोर करना है। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी है तो वेल एंड गुड, वो तो चलेगा, बट मिनिमम 6 इन ईच स्कोर करना है। इसका मतलब ये है कि आपका किसी भी आइल्स के किसी भी मॉड्यूल में आपका 5.5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एसडीएस का जो फुल फॉर्म है दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, और इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो वीज़ा अप्रूवल का जो चांस है, ठीक है, वो नॉन एसडीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब इसका जो रेशियो है वीज़ा अप्रूवल का थ्रू आउट, अगर हम पहले से लेकर आज तक की बात करें तो एसडीएस में ज़्यादा चांस है आपका वीज़ा अप्रूव होने का। और अगर हम फंड्स की बात करें एसडीएस में, तो जो फंड्स होता है ना, वो एसडीएस में सिर्फ आपको जीआईसी आपका चाहिए। ठीक है, मतलब जीआईसी जो होता है दैट इज गारंटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, राइट, जो आपका लिविंग एक्सपेंस शो करता है, तो सिर्फ आपको जीआईसी पे करना है, राइट, और 1 साल का ट्यूशन फीस पे करना है। रिमेंबर, 1 ईयर ऑफ ट्यूशन फीस यू नीड टू पे। ठीक है, और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मतलब कि अगर आप एसडीएस में फाइल करोगे, राइट, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, ठीक है, वो काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसमें फंड्स आपको ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जीएससी दिखाओ, 1 साल का फीस दिखाओ, दैट्स इट। ठीक है, बट अगर आप शो करना चाहते हो, सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप शो करना चाहते हो, अगर आपके पास फंड्स है, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, तो आप फंड्स दिखा सकते हो, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन एसडीएस के बारे में, तो अगर आपका किसी भी, अगर आप आइल्स देते हो, अगर आपका किसी भी मॉड्यूल में 5.5 आ जाता है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली नॉन एसडीएस में कंसिडर होगा। ठीक है, और अगर आप टोफेल या पीटी ऐसा कोई एग्जाम देते हो, राइट, तब भी आपका जो प्रोफाइल है वो नॉन एसडीएस ही कंसिडर होगा। सो ऑलवेज प्लीज ट्राई टू गिव आइल्स एंड ट्राई टू गेट मिनिमम 6 इन ईच बैंड स्कोर और मोर। ठीक है, तो अभी अगर आपका प्रोफाइल नॉन एसडीएस है, राइट, तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है, मतलब आप वीज़ा फाइल करोगे तो उसका जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है। मतलब कि एसडीएस अगर आप नहीं करते हो, अगर आप नॉन एसडीएस करते हो, तो आपका वीज़ा आने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाने पड़ते हैं। एसडीएस में तो सिर्फ 1 ईयर का ट्यूशन फीस और 1 साल का जीएससी, हालांकि जीएससी तो नॉन एसडीएस में भी मैंडेटरी है, बट द थिंग इज कि नॉन एसडीएस में जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे अगर आप नॉन एस्ट। और वो ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो मेजोरिटी फंड्स के डॉक्यूमेंट्स ही रहते हैं। मतलब कि अगर आप नॉन एसडीएस फाइल करोगे तो आपको फंड्स ज़्यादा शो करना पड़ेगा, जिसमें आप जीआईसी तो कंपलसरी है, ठीक है, 1 सेमेस्टर का फीस, एसडीएस में 1 ईयर का ट्यूशन फीस, नॉन एसडीएस में 1 सेमेस्टर का ट्यूशन फीस। तो 1 सेमेस्टर का ट्यूशन फीस पे करोगे, राइट, उसके बाद में आपको फंड ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आप को आईटीआर शो करना पड़ेगा, आपको बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा, आपके जहाँ जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आपका पीएफ है, कोई ग्रेजुएटी है, पीपीएफ है, अगर आप कोई प्रीमियम वगैरह भर रहे हो, जैसे कि आप एलआईसी में कोई प्रीमियम वगैरह भर रहे हो, तो उसका सराउंडर वैल्यू सर्टिफिकेट लगता है, राइट। तो इस तरह से जो फंड्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं फाइल करने के लिए। और हाँ, एसडीएस का मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव ही होगा 100%, राइट।
100% ना एसडीएस का रेशियो है ना नॉन एसडीएस का रेशियो है। और नॉन एसडीएस का मतलब भी ये नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होगा, राइट। तो अगर आपका कोई सा भी प्रोफाइल है, एसडीएस है या नॉन एसडीएस है, आपको वीज़ा रिफ्यूजल से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट विल बी द रिजल्ट वी गोना फेस, राइट। और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कॉमेंट अंडर द वीडियो। और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।